राम राम साथियों। तो आज भी आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, शायद उससे आपकी कुछ समस्या का हल हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास कमेंट आया है कि सर मेरे ससुर जी की डेथ हो गई है, क्या उनके आधार कार्ड में नाम ठीक हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जिनकी डेथ हो जाती है, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, आप उनका नाम आधार कार्ड में ठीक नहीं करा सकते। यदि उनका नाम आपको चेंज करवाना है तो आप डेथ सर्टिफिकेट में करवा सकते हैं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद जो आधार कार्ड वोटर कार्ड ही सब रद्द हो जाते हैं। सिर्फ फिर आइडेंटिटी जो रह जाती है वो डेथ सर्टिफिकेट ही रह जाती है। तो यदि आपको आवश्यकता है तो आप डेथ सर्टिफिकेट में नाम ठीक करवा लें, जिसकी वजह से आपका कोई काम रुका हुआ है। एक फिर जो सवाल है कि सर मेरी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है, तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में हजारों फैमिली आईडियों में इनकम बढ़ रही है और बढ़ने लग रही है। डेली आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। तो पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, मैं बता दूं आपको। अब आप यदि ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाएंगे तो उससे इनकम कम नहीं होगी। अब आपको अपने जिले के एडीसी ऑफिस में लिखित में कंप्लेंट देनी होगी। लिखित में कंप्लेंट देनी होगी, तब आपकी इनकम कम होगी। वो भी जब होगी जब आप रियल में गरीब हो। सर मेरा फॉर्म कंप्लीट हुए 4 महीने हो गए। ये बहुत से लोगों के सवाल है। फिर एक सवाल है, सर मेरा फॉर्म कंप्लीट भी हो गया है, पेंशन आईडी भी बन गई है, 12 दिसंबर 2025 को पेंशन आईडी भी बन गई, लेकिन पैसे नहीं आए। ये भी सवाल है। इन दोनों दो तीन सवाल हैं, तीनों का जवाब एक ही है, ध्यान से सुनेंगे। फिर एक सवाल है, पहली किस्त आ गई है बाकी नहीं आई। तो ये जो 3 सवाल हैं ये बहुत से लोगों के हैं कि पहली किस्त आ गई, दूसरी तीसरी नहीं आई। फॉर्म कंप्लीट है, पेंशन आईडी नहीं बन रही। फॉर्म कंप्लीट भी है, पेंशन आईडी भी बन चुकी है, लेकिन पैसे नहीं आए। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी सिर्फ एक ही समस्या है। यदि आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी है तो फिर आपके आधार कार्ड को आपको अपडेट करवाना है। आधार कार्ड को आपको अपडेट करवाना, ध्यान दें इस बात पे। और ये आपको जल्द से जल्द करवाना है, क्योंकि मान लीजिए आज 18 तारीख है, 19 को भी आप अपडेट करवाएंगे तो भी 6 से 7 दिन लग जाएंगे। और फोटो अपडेट करवाना है। आधार सेंटर वाले को आपको कहना है कि फोटो अपडेट करिए, फोटो अपडेट करिए, साथ में अपनी ईमेल आईडी भी ऐड करवा दें। फोटो अपडेट करवा देंगे, मान लीजिए 7-8 दिन में, ये 28 फरवरी तक मान लीजिए आपका अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेली हर दिन लाइव फोटो करनी है। लाइव फोटो करनी है। आपका आधार कार्ड यदि जल्दी से अपडेट हो जाता है, फोटो सही तरीके से अपडेट हो जाती है और आप लाइव फोटो करते रहते हैं, तो 10 मार्च को जो अगली किस्त आएगी, 10 मार्च को जो अगली किस्त आएगी उसमें आपके पैसे जरूर आ जाएंगे। लेकिन यदि आप लेट हो जाते हैं तो फिर ये 1 महीना और लेट चले जाएंगे आप, फिर आप 10 अप्रैल को आपकी किस्त आएगी। तो ये काम आप जल्द से जल्द करा लें। लाडो लक्ष्मी में ये ही बहुत बड़ी समस्या है। और री अपलोड फोटो जिनके में आया था, री अपलोड फोटो, बहुत सी मेरी माताओं बहनों के में आया था री अपलोड फोटो, री अपलोड फोटो, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इन मेरी माताओं बहनों की किसी की भी पूरे हरियाणा में पेंशन आईडी नहीं बनी है। फिर एक ऑब्जेक्शन था, री अपलोड बैंक अकाउंट, री अपलोड बैंक अकाउंट। इनके लिए मैंने वीडियो बना भी रखी है, नमूने में मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपकी समस्या का समाधान है। और आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है हेड ऑफिस का, उस पर बात जरूर करें। आपका री अपलोड अकाउंट नंबर वालों की समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। ये आपका समाधान चंडीगढ़ से होगा, यहां से नहीं होगा। तो यही जानकारी आज आपको 3-4 पॉइंटों पे देनी थी। तो जाहिर आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है लाडो लक्ष्मी पे या और भी किसी योजना पे ऑनलाइन की पे, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितना ज्ञान है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।